गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका वेलकम है मेरे इंडियन मॉम ब्लॉग में। मैं हूँ मौसमी, आपका स्वागत करती हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 10 और मैं और मेरी देवरानी मेरे देवर जी सब लोग आ गए नर्सरी में। और इस समय ये जो फूल है ना छोटे वाले, ये बहुत ही अच्छे खिले होते हैं और नवंबर लास्ट और दिसंबर के महीने में आते थे। इस बार नवंबर शुरुआत में ही आ गए और ये पेड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जब खिलने लगते हैं ना दिसंबर से जनवरी के महीने में बहुत ही अच्छे से ये खिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगले साल तो हम लोगों ने इसे ले गए थे हम लोग फरवरी में, तब भी काफ़ी दिन अप्रैल तक चला था। ये मौसम का पेड़ होता है, अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ आगे देखने लगे गुलाब, तो जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था इस समय। ये दिसंबर से जनवरी तक में ये अच्छे से होगा। अभी तो गर्मी का सीज़न था ना, गर्मी में तो सब चीज़ सूखे सूखे होते हैं, तो अभी उतना अच्छा ग्रो नहीं किया है फ़िलहाल। तो फिर हम लोग इसीलिए छोड़ दिए, क्योंकि जब तक खिलता नहीं कोई चीज़ ना तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये लगता है कौन सा पेड़ होगा, क्या होगा, तो इसके चक्कर में हम लोगों ने नहीं लिया वो। क्योंकि खिले हुए और हम लोगों ने लिया है इसके पहले ही जब आए थे हम लोग, तो फिर लिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसके चक्कर में हम कहे कि 1-2 महीने बाद ही आएंगे, खिलने पे समझ में आता है। तो ये देखिए, ये इसके चक्कर में हम लोग धोखा खा गए। ये लगा कि कोई फूल है, पर नहीं, उसके ऊपर एक फूल रखा था, ऐसे लग रहा था कि खिला हुआ है। तो फिर यहाँ आए, ये देखिए गेंदा बिल्कुल अभी उगा रहे हैं। अभी तो ये बेच नहीं रहे हैं, इसमें जब तक फूल नहीं आएगा तब तक इसे बेचेंगे नहीं। तो फिर इसे अभी देख रहे थे, अगर जब तक खिल जाएगा उसके बाद बेचेंगे। तो बोल रहे थे कि काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ आ गए, पीछे पीछे पूरा बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे सब चीज़ों का पेड़ है। तो वो देख रहे थे, और यही वाला फूल उस वाले पेड़ पे रखा था। मुझे लगा कि बहुत अच्छा खिला हुआ है, ले लूँ, पर देखी तो फूल रखा हुआ था। तो यहाँ बड़े बड़े जैसे चीकू, आम और हर फल और सब्जी, जो फल या तो हाँ वही फल वगैरह, यहाँ बड़े बड़े पेड़ रखे हुए थे। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ लेना नहीं था, पर पीछे आके देख कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। बस यहाँ जैसे कोई नर्सरी का जो कोई सजाने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह, तो उनके लिए सजावटी के कुछ पेड़ थे और कुछ तो फल के थे, और यही सारी चीज़ें थे यहाँ। ये देखिए, ये वाले अमरूद बहुत ही अच्छे, क्योंकि मेरे भांजे ले गए थे। ये सेबी अमरूद है, बहुत ही अच्छा फल जब निकलता है ना अमरूद, इसमें बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सेब की तरह, और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देख के उसके बाद अब निकलेंगे उधर जहाँ हमें लेना था वो। तो काम की चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ ये देखिए, जो छोटे वाले पौधे हैं ना, और इस समय मैं इसका नाम भूल गई, पर इसका नाम बहुत ही अच्छा है। सॉरी, भूल गई तो क्या बताऊंगी आप लोगों के बहुत जल्दी। तो यहाँ ये छोटे वाले पौधे बहुत ही अच्छे खिल के आते हैं, तो ये सारे मैं ले रही हूँ। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है तो होते, और अप्रैल से, अभी नवंबर से अप्रैल तक चलेंगे बहुत ही आसान से। और इतने छोटे छोटे होते हैं और इतना ज़्यादा फूल खिलता है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी देवरानी भी पसंद कर रही थी और मैं भी, क्योंकि इसी का टारगेट था हम लोगों का कि यही पेड़ ले जाएंगे जो हमेशा खिलता रहे। उसके बाद जब तक रहेगा तब तक डेली का डेली खिलता रहेगा। और छोटे छोटे पौधे जब खिलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं पसंद करने लगी, और मेरी देवरानी एक दिन पहले ही आई थी, वो तब भी ले गई थी, और उसके बाद मैं आई दूसरे दिन। तो फिर यहाँ ये देखिए, इस तरह से है नर्सरी, और मैं पसंद कर रही हूँ फूलों को। अभी खिला नहीं है ना, तो देखना पड़ता है। तो भैया बोले कि पत्ती चेंज चेंज ले लीजिएगा तो अलग अलग खिलेगा। तो इसमें इस तरह से पहचान करना होता, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फूल खिले नहीं हैं, और इसे ये दिसंबर में फूल खिलते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैं पत्ती अलग अलग करके ले रही थी, क्योंकि वही बोले भैया कि पत्ती अलग रहेगा तो खिलेंगे फूल। तो यहाँ इतने सारे फूल ले लिए, और ये भैया आप जोड़ रहे थे पैसा। और एक पोटनिया का पेड़ लिया, भी दिखाती हूँ। वो ज़्यादा गर्मी में ही ठीक रहता है, ज़्यादा उसे ठंड की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ आ गई, तो यहाँ ये बैगन फरे हुए थे तो मैंने तोड़ लिया। तो ये देखिए,
और यहाँ बहुत सारे बैगन हो गए थे। तो फिर यहाँ मैं इसकी तोड़ाई करने लगी और कम से कम 1 से 2 किलो बैगन मेरे इस समय खाने भर का बैगन निकल आता है। तो मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके पौधे लगाए होती हूँ, क्योंकि जो घर की बात है वो कुछ दूसरी ही बात है। तो यहाँ इतने सारे बैगन मुझे निकले और मेरे 2 दिन के लिए सब्जी है, क्योंकि इसमें में हम लोग 4 ही लोग हैं। तो फिर यहाँ मैं और जब मैं आई ना तो वहाँ वो हो रहा था, तो जब मेरी जो खूटी है जो धान की खूटी है वो आई थी, तो 2 लोग को बुलाए थे मेरे हस्बैंड, तो वो रख रहे थे, क्योंकि मेरे बस का अकेले नहीं था कि फिर पूरा भरा हुआ झाल झाल था तो मैं नहीं हटा पाती। 2 लोग आए थे तो वो हटा रहे थे और झाड़ू लगा रही थी उधर। तो मैं इधर अपने गमले को फिर से सही करने लगी। तो सारे गमले को निकाल के और इस गमलों में भी रखूँगी, और कुछ तो यहाँ ये ईंट ना मैं उखाड़ूँगी। और अच्छे से गमले मेरे बिल्कुल सूख चुके थे, क्योंकि इस समय कोई भी पौधा लगाने को नहीं था गमलों में, तो इसलिए मैं और गई, क्योंकि थोड़ा सा अपना बिल्कुल सजावटी रहता है ना, तो उसकी बात जो है दूसरी हुई होती है। तो फिर मैं कोशिश फिर से कर रही हूँ कि अपनी जो बगिया है वो सजा के रखूँ। तो हमेशा करती हूँ, पर टाइम भी नहीं मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे लिए भाई टाइम बहुत ही मायने रखता है। और जबकि मैं कितना भी कर लूँ टाइम का, तो वो दिन का मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस समय मेरे पास गाय मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं, क्योंकि 5 गाय हैं, और एक तो बच्चा दी है और दूसरी अभी देने वाली हैं, 10-15 दिन में वो भी देंगी। तो फिर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान इस समय देना होता है, क्योंकि जो बच्चा दी है ना उनको 3-4 बार जैसे दाल गुड़ ये सारी चीज़ को पिलाना, और जो बजरी का भात होता है उसे पका जैसे दलिया पका के खिलाना, और 3-4 टाइम होता है ना कि उन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। कि जब गाय बच्चा दे दिए ना तो उनको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनके ध्यान देने में मेरा तो टाइम ही चला जाता है। बनाओ खाओ और फिर उनके साथ लग जाओ, फिर बनाओ खाओ फिर उनके साथ 3 टाइम उन लोगों को चारा डालना, पानी डालना, उनको देख रेख करना, उसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता है। मैं कुछ और कर ही नहीं पाती हूँ। और इस समय और मुझे एक और प्रेशर है कि वीडियो बना के स्टोर करना, क्योंकि अगर नहीं बना पाऊँगी ना तो फिर अब मेरे सिस्टर की शादी नज़दीक आ रही है, और उसके बाद फिर मुझे जम्मू भी जाने हैं। तो फिर इसलिए वीडियो को भी इतना अनलिस्टेड करके रखना होगा कि नहीं तो मैं कैसे बना नहीं पाऊँगी। तो वहाँ वो लोग आए थे वो करने, तो उसमें एक छोटा बच्चा था, उससे मैं ईंट उखड़वाने लगी कि उखाड़ दो बेटा। मैं उखाड़ रही थी, उखड़ नहीं रहा था। तो यहाँ इस पौधे ये वाला पेड़ मेरा पौधा खराब होने लग रहा था, तो मैं इसे अच्छे से बांध रही थी, क्योंकि ये ना एक दिन मैं ही कपड़ा डाल रही थी और मेरा जो तार है वो टूट गया, और टूटने की वजह से एक टहनी मेरी टूट गई थी। तो उसे मैंने जुगाड़ से क्या किया, टेप से बांध दिया। तो फिलहाल वो सूखा तो नहीं, उसमें अटैच हो गया, पर वो बार बार वो हो जाता है तो इसे बांधना पड़ता है। और यहाँ भी मेरा थोड़ा सा वो हो चुका था, तो इसे मैं अच्छे से इसे पूरा साफ़ सफाई करूँगी। कुछ पौधे यहाँ लगाऊंगी और कुछ गमले में लगाऊंगी। तो फिलहाल ये पूरा डेकोरेट हो जाएगा मेरी छोटी सी बगिया, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी बगिया कितनी सुंदर लग रही है। और फिर से ठंडी के महीने में तो अच्छा लगता है, और एक बार बारिश के महीने में पूरा सफाई करती हूँ, और उसके बाद फिर जो नए पौधे होते हैं लगाती हूँ, और फिर जो गमलों में जिस गमले में मिट्टी बदलनी है मिट्टी बदलती हूँ। तो ये सारे मैं 2 बार करती हूँ, एक करती हूँ नवंबर में और एक बार करती हूँ बारिश के आने से पहले। तो फिर एक बार तो मैंने किया था। अब ये देखिए 2 ईंट उखाड़ के अब यहाँ मैं लगाऊंगी पौधे। तो ऐसे ये पोटोनिया का पेड़ है और बहुत ही अच्छा पौधा लगता है ये, और खिला भी है। तो ये सारे जो छोटे छोटे ये देखिए ब्लू कलर है, और बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें खिला हुआ होता है ना, अच्छा लगता है। एक पीला कलर है और ये पिंक है। तो सारे पौधे और खिले हुए हैं और नहीं खिले हुए हैं। तो कुछ पौधे खिले हुए हैं, कुछ नहीं खिले हैं, वो खिलेंगे 10-15 दिन में, बहुत ही अच्छे से खिलने लगेंगे। तो ये देखिए सारे मैंने लिया है और इसे लगाऊंगी भी। और ये देखिए, और ये बहुत बड़ा बड़ा फूल खिलता है, जो मैंने दिखाया भी आपको, बहुत बड़ा बड़ा खिलता है। सारे पौधे मैं ले आई
तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा लगता था। 2 कलर में सेटेड फूल मैं ज़्यादा ले आई हूँ, वो अभी लगा, जब खिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरा मेरा गार्डन सज के तैयार हो जाएगा तो फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तो आप लोग बताइएगा कि मेरे गार्डन का फाइनल लुक कैसा लग रहा है। फिलहाल बहुत जल्द दिखाऊंगी, और फिलहाल आज तो टाइम लगेगा क्योंकि मैं इतना ही कर रही थी तब तक मेरे पापा जी आ गए। और भाई कितना भी अगर कोई घर पे आता है तो बैठना तो ज़रूरी है, ये काम तो होते रहेंगे। तो फिर मैं कुछ पौधे ही लगा पाई थी, तब तक मेरे पापा जी आ गए, फिर मेरी एक चाची जी आ गई, तो फिर उसमें मैंने छोड़ दिया और पेंटिंग कर दिया कि कल के लिए कल लगाऊंगी। तो यहाँ ये देखिए, ये मैं सोच रही थी कि ऐसे निकल जाएगा, तो ये जो मेरा गमला है वो खाली मुझे एक मिल जाएगा कुछ कुछ कोई जो छोटे मोटे पौधे हैं वो लगाने के लिए। पर अंदर मैं बहुत कोशिश किया पर वो नहीं निकल पाया, तो फिर अब मुझे ये गमले काटने ही पड़ेंगे। तो आगे मैंने पूरी कोशिश की कि शायद निकल जाए। और ये खाद है, मुर्गी की खाद है, और मेरे पास गोबर की खाद तो इफराद है। पर जो होता है ना, जो अपने पास नहीं होता उस पर आदमी ज़्यादा भरोसा करता है, तो वही मेरा भी हाल है कि पूरी दुनिया गोबर की खाद डालती है और मैं मुर्गी की खाद डाल रही हूँ। फिलहाल नहीं, गोबर की खाद भी मैं डालती हूँ। और पहले आज मैं सोची कि मुर्गी की खाद भी डाल के देख लेती हूँ। जो मेरी ये देवर जी बगल में है ना, उनके यहाँ मुर्गी फार्म है, तो खाद उनके यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं सोची कि आज इस बार मुर्गी की खाद भी डाल के देख लेती हूँ। तो नहीं तो मैं फ़िलहाल हमेशा गोबर की खाद डालती हूँ, और गोबर की खाद में 2 से 3 साल वाला पुराना ही बचाए रहती हूँ। जैसे हर साल मेरा गोबर का खाद खेतों में जाता है, पर थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ, क्योंकि तब उससे क्या होता है ना, जो 2-3 साल वाले खाद होते हैं। और ये देखिए, मैं उधर कट कर रही थी, ध्यान ही नहीं दी, मेरे जो दोनों फूल थे दोनों के दोनों झड़ गए, और मुझे बहुत अफसोस होने लगा क्योंकि ये फूल ही देख के तो मैंने लिया था, और फूल अब पता नहीं कब खिलेंगे कब नहीं। और ये फूल बहुत ज़्यादा ही दिन टिकते थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर और जब देखी ना तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इतनी तेज कट कर रही थी ना, क्योंकि ये मोटा प्लास्टिक का गमला था, वो ऐसे कटने वाला था नहीं। और थोड़ा सा मेरा जर भी कट गया, पर कोई बात नहीं, वो लग जाएगा। तो फिर यहाँ ये देखिए, इस तरह से मैं लगा, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इसमें ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए, पटोनिया में ज़्यादा पानी नहीं चाहना होना चाहिए। और इसमें धूप बराबर से लगने चाहिए, बिल्कुल भी छाँव की इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हमेशा पानी देना नहीं चाहिए, कम से कम 1 से 2 दिन छोड़ के पानी इसमें लगता है। डेली अगर पानी दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी। और इसमें जो जिसे मोटी मोटी जो छिर्री होती है, मोटी बालू होती है, वो डालने की ज़रूरत होती है। इसमें पतली वाली बालू भी नहीं डाला जाता, नहीं तो वो ज़्यादा सीलन रखने की वजह से वो भी सड़ने लगती हैं इसकी जड़ें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे और ऊपर दोनों हीट की ज़रूरत होती है, इसे गर्म की ज़रूरत होती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ये पौधा लगेगा तभी ये चलेगा। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ लगाया, नहीं तो उस साइड लगाती। पर वो उन भैया ने देते वक्त बताया था कि इसे ज़्यादा जहाँ धूप होगी वहीं लगाइएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ध्यान, और ये क्योंकि बहुत महंगा भी है तो इसके ज़रिए इसे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो इसे अच्छे से लगाई और यहाँ लगाई। यहाँ मेरा ना सुबह 7 बजे से धूप आता है और शाम के 5 बजे तक यहाँ धूप रहता है। तो जहाँ अच्छा धूप था वहाँ मैंने लगाया इसे। तो फिर और यहाँ जो छोटे छोटे पौधे हैं वो मैंने लगा दिया। तो 5 से 6 पेड़ ही लगाई थी, तब तक मेरे पापा जी आ गए, उसके बाद मेरी चाची जी आ गई। तो फिर यहीं मुझे स्टॉप करना पड़ा। अब अगले दिन लगाऊंगी और पूरा अपना गार्डन तैयार कर लूँगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर इंसान को सोच होती है, हर इंसान की सोच होती है कि मेरा घर और मेरा गार्डन हर चीज़ अच्छा हो। तो मेरी भी एक सोच होती है, पर उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता, तब भी मैं करती हूँ। और जबकि मेरी तबीयत भी बहुत, अगर ज़्यादा काम करने की वजह से ना, शाम होते होते मुझे इस समय पता नहीं क्यों बुखार हो आ रहे हैं, तब भी मैं अपने जो काम से बाज नहीं आती। काम तो मैं मुझे करना ही करना है, मैं करती भी हूँ, पर मेरी
चाहे तबीयत ही ख़राब हो जाए पर मैं काम अपना नहीं छोड़ती हूँ। सारे दिन मैं काम करती हूँ और शाम होते होते ना ऐसा लगता है कि कोई अगर होता, काश खाना बना देता, कोई होता, क्योंकि शाम के खाने बनाने के वक्त मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है, पर किसी को ना बताए हुए अपने काम में लगी रहती हूँ। किसी न किसी तरह से खाना बनाती हूँ और खिलाती हूँ और सो जाती हूँ ना, तो सुबह उठती हूँ फिर वैसे ही बिल्कुल ठीक ठाक मैं लगती हूँ। तो मुझे एहसास होता है कि मेरी तबीयत बस और बस काम करने की वजह से ख़राब होती है। अगर दिन भर कोई भी काम करेगा तो जो हरकसी टाइम आ जाता है, तो और ये देखिए मेरे पापा जी आ चुके थे। इतने पौधे लगाते लगाते मेरे पापा जी आ चुके थे, तो अब थोड़ा सा लगाऊंगी, यही अपने काम को करूंगी स्टॉप और अब करूंगी पापा जी से बातें, और उसके बाद कल और जो पौधे और लगेंगे और कल लगाऊंगी। फिलहाल मेरे पापा जी बोल रहे थे कि अपना काम कर लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, पर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर यहीं अपने काम को स्टॉप करूँगी और अब पापा जी से बात करूँगी। तो यहाँ ये थोड़ा सा था, मैं इसे छटाइया कर दी और उसे अच्छे से रख के उसके बाद कल और जो पौधे हैं कल लगाऊंगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।